आदाब से नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना असेंबली के सरमाई इजलास का आगाज हर साल 9 दिसंबर को मादर तेलंगाना मनाने का ऐलान। सीएम रेवंत रेड्डी और अडानी की तस्वीर वाली टी शर्ट्स पहनकर एहतजाज करने वाले बीआरएस कायदीन ज़ेरे हिरासत, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। बीजेपी अरकान असेंबली और रियासती वज़रा के दरमियान ऐवान असेंबली में नोक झोंक। तेलंगाना तल्ली नहीं, ये कांग्रेस तल्ली है, बीजेपी कायदीन का रिमार्क। हैदर शाह कोर्ट में अराजी पर गैर कानूनी कब्जे के इल्ज़ाम में 2 अफराद गिरफ्तार, नारसिंगी पुलिस की कार्रवाई। चिंतलमेट वेकर सेक्शन कॉलोनी के ओपन प्लाट में नाश दस्तियाब, मुतल्लिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में नस्ब की गई तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे की नक़ाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर रियासती वज़रा के अलावा हुकूमती आला अहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे साज और जय जय तेलंगाना के शायर को इस मौके पर तहनीत भी पेश की गई। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने पहले ही ऐलान किया है कि 9 दिसंबर को तेलंगाना तल्ली यौम मनाया जाएगा। तेलंगाना असेंबली के सरमाई इजलास का आगाज़ हो गया, जबकि अपोजिशन जमात BRS के अरकान ने जब ऐसी टी शर्ट पहनी जिस पर वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी और अडानी की तस्वीर थी, फौरी तौर पर उन्हें बाबू दाखिले पर रोक दिया गया और उन्हें हिरासत में लिया गया। ताहम उन्होंने एहतजाज करने की भी कोशिश की। इस इजलास में तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमे पर मबाहिस भी मुनक़िद हुए, जबकि बीजेपी और हुक्मरान जमात कांग्रेस के अरकान के दरमियान नोक झोंक भी देखी गई। असेंबली से जुड़ी खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। बीआरएस रुकन असम्बली KT रामाराव की क़यादत में पीर के रोज़ BRS अरकान असम्बली और कौंसिल ने असम्बली के अहाते में और गन पार्क के पास अपने अपने हाथों में रेवंत रेड्डी अडानी भाई भाई के बैनर थामे हुए धरना दिया और रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि पुलिस ने BRS अरकान असम्बली और कौंसिल बिलखुसूस KT रामाराव, हरीश राव, सबिता इंदा रेड्डी, गोपीनाथ, श्रीनिवास यादव, अरकान कौंसिल मधुसूदन चारी के कविता, मोहम्मद महमूद अली, L रमना और दीगर को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। BRS के धरने की वजह से असम्बली के अतराफ व अकनाफ ट्रैफिक निज़ाम काफ़ी देर तक दरहम बरहम रहा। अरे మీకేం హక్కు లోపలికి
Down, down, down. CM, 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 down, down. ఢిల్లీలో కుస్తీ గల్లీలో దోస్తియా. ఢిల్లీలో కుస్తీ గల్లీలో దోస్తియా. ఢిల్లీలో కుస్తీ గల్లీలో దోస్తియా. అక్రమ ఒప్పందం నుండి చెప్పి నినాదాలు చేస్తున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. तेलंगाना असेंबली के तीसरे इजलास के चौथे सेशन के पहले रोज़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ने ऐवान में रियासत की 4 करोड़ आवाम की जानिब से ऐवान में श्रीमती सोनिया गांधी को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ां उन्होंने तेलंगाना तल्ली मुजस्मे पर मुबाहस का इजहार करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने रियासत की आवाम की ख्वाहिश पर सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तल्ली मुजस्मा नस्ब करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को तेलंगाना की आवाम के लिए अहमियत का हामिल इसलिए है कि इस तारीख़ को तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया गया था और सोनिया गांधी की सालगिरह का वो दिन है। इसको मद्देनज़र रखते हुए 9 दिसंबर को तेलंगाना तल्ली मुजस्मे की नक़ाब कुशाई का फ़ैसला किया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मज़ीद बताया कि बीआरएस ने अपने 10 साला दौरे इख्तिदार में तेलंगाना की तहज़ीब और सखाफ़त को पामाल किया है और आज भी निचली सतह की सियासत करते हुए तेलंगाना तल्ली मुजस्मे की नक़ाब कुशाई तक़रीब से अपने आप को दूर रखने का फ़ैसला करते हुए रियासत की आवाम को मायूस किया है। శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి జన్మదినం కూడా డిసెంబర్ 9. ఈ రోజుకు వారు 78 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని వారు మన 60 సంవత్సరాల ఆకాంక్ష 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు ఏ ఆకాంక్ష కోసం ఏ ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం పోరాటం చేసినరో అమరులైనరో ఆ ఆకాంక్ష నెరవేరడానికి పునాది రాయబడ్డ రోజు. అందుకే ఈరోజు ఈ శాసనసభ ద్వారా తమరి అనుమతితో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు సభ ద్వారా తెలియజేయడము మన యొక్క తెలంగాణ ప్రజల యొక్క కృతజ్ఞత శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి చేరవలసిన అవసరం ఉన్నది. అందుకోసమే మా సహచర శాసనసభ్యులందరినీ కూడా శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి 78వ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, ఈరోజు ప్రత్యేకమైన అంశం ప్రస్తావన మీకందరికీ మనకందరికీ తెలుసు. ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు మీరు అన్ని అంశాలను ప్రత్యక్షంగా చూసిన వాళ్ళు.
नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना असम्बली में जारी मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बताया कि 9 दिसंबर को साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी की सालगिरह है और इसी रोज़ तेलंगाना तल्ली मुजस्समे को सेक्रेटरीट में नस्ब करने के कांग्रेस हुकूमत ने इक़दाम किए। उन्होंने बीआरएस और बीजेपी की जानिब से तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की तक़रीब से दूरी इख्तियार करने की मज़म्मत करते हुए बताया कि दोनों सियासी जमातें इस अहम मसले पर भी सियासत करने से पीछे नहीं हटी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने सेक्रेटरीट में मुजस्समा नस्ब करते हुए एक नई तारीख रकम की है। ఈ రోజే కొన్ని దశాబ్దాల పాటు తెలంగాణ పైన పోరాటం చేస్తూ ఉంటే ఆ తెలంగాణ ఆవిర్భావానికి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్ యూపీఏ చైర్పర్సన్ గా శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి మాటను నిలబెట్టుకుంటూ ఆ రోజు 9వ తారీఖు నాడు డిసెంబర్ నాడు వారి జన్మదిన సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు సంబంధించిన స్టేట్మెంట్ ని అఫీషియల్ గా ఆనాటి హోమ్ మినిస్టర్ చిదంబరం గారు చేత స్టేట్మెంట్ ఇప్పించినటువంటి సంఘటన మనందరికీ తెలిసింది। ఆ స్టేట్మెంట్ ద్వారానే ఈరోజు రాష్ట్ర ఏర్పాటు అనేది సాధ్యమైందని చెప్పి మనందరికీ తెలిసినటువంటి అంశం। అటువంటి డిసెంబర్ 9 నాడు డెఫినెట్గా మనం అందరం సభలో ఉండి ఆ ఉత్సవాన్ని చాలా గర్వంగా సంతోషంగా జరుపుకోవడం ఒక ఎత్తు, అట్లాగే దానికి కారణభూతురాలైనటువంటి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి జన్మదినం కూడా ఈరోజు కాబట్టి మనం అందరం ఈ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకి వారి నిర్ణయం ప్రధానమైన నిర్ణయం। तेलंगाना असम्बली इजलास के आगाज़ के रोज़ बीजेपी अरकान असम्बली और वज़ीर उमूर मुखन्ना श्रीधर बाबू के अलावा पूनम प्रभाकर के दरमियान नोक झोंक देखी गई। बीजेपी रुकन असम्बली राकेश रेड्डी ने ऐवान में जारी तेलंगाना तल्ली मुजस्समे पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बताया कि ये तेलंगाना तल्ली का नहीं बल्कि कांग्रेस तल्ली है, जिस पर वज़ीर उमूर मुखन्ना श्रीधर बाबू ने एतराज़ किया। इस दौरान बीजेपी अरकान असम्बली वेंकट रेड्डी, शंकर पाटिल, श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद किए। बीजेपी अरकान असम्बली ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो दक्षिण तेलंगाना को नज़रअंदाज कर रही है। రెండు మాటలు చెప్పి తల్లి విగ్రహ రూపకల్పనపై మరి రెండు మాటలు చెప్తారని అనుకున్నాం అధ్యక్ష। ఈరోజు కూడా ఇప్పుడు వారు రాజకీయ ప్రస్తావనతో అసెంబ్లీకి రావద్దు, ఈ తెలంగాణ తల్లి విగ్రహ రూపకల్పనపై చర్చలో పాల్గొనొద్దని ఉద్దేశాన్ని వీడని सीपीआई रुकन असम्बली सांबा शिवराव ने ऐवान में जारी मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कौमी जमात होने के बावजूद अलहदा रियासत तेलंगाना की हिमायत की थी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील किसी एक फ़र्द की वजह से मुमकिन नहीं हुई, बल्कि तेलंगाना के हुसूल के लिए सिंगरेनी कॉलेज वर्कर्स, तलबा यूनियन तंजीमों, प्रोफेसर कोदंडाराम और प्रोफेसर जयशंकर के अलावा उस वक्त के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट की जद्दोजहद से ये मुमकिन हुआ था। उन्होंने साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी की सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। గత ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను మనవి చేస్తున్నా, మీరు టీఆర్ఎస్ని బీఆర్ఎస్ చేసేసుకుంటారు, మీరు అనేక మార్పులు చేసుకుంటారు। ఇది ఇప్పుడున్నటువంటిది వాస్తవం మాకే అనిపించింది। తల్లి అంటే తల్లికి తల్లికి ప్రతీక ఎలా ఉంటుంది? బంగారం, ఎప్పుడు బంగారపు మెడలు లేకపోతే బంగారపు వడ్రాణాలు లేకపోతే ఇటువంటి కాదు కదా, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండే రూపమే తల్లి రూపం। హస్తం అంటే వారు అభయహస్తం అన్నారు, నేనేం ఆశీస్సులు అంటున్నాను, ఒక తల్లిగా ఆశీస్సులు ఇస్తా ఉన్నారు। అందువలన ఆ విధమైనటువంటి ఈ అన్ని అంశాలని గమనంలో తీసుకుని ఈ ప్రతిరోజు తెలంగాణ ఈ డిసెంబర్ 9న గొప్ప పర్వ దినోత్సవంగా జరపవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వంగా తీసుకోవాలని
तेलंगाना असेंबली स्पीकर जी प्रसाद राव ने तेलंगाना असेंबली के तीसरे इजलास के चौथे सेशन के पहले रोज़ ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक चलाने के बाद ऐवान की कार्रवाई को 16 दिसंबर बरोज़ पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। क़ब्ल अज़ीं आज ऐवान की कार्रवाई का आगाज़ सुबह 10:30 पर कौमी तराने से हुआ। उसके बाद ऐवान में तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की नक़ाब कुशाई पर मुबाहिस मुनक़िद किए गए। असम्बली के अतराफ़ व अकनाफ़ पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात किए गए थे। The House is urged to meet again at 10 a.m. on Monday, the 16th December 2024. बीआरएस कायद और साबिक़ रियासती वज़ीर टी हरीश राव ने अदानी मामले पर तेलंगाना कांग्रेस को तनक़ीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में अदानी चोर हैं जबकि तेलंगाना में वो कांग्रेस के दोस्त हैं। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। बीआरएस पार्टी के लीडर व साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने कांग्रेस पार्टी को अदानी के मामले में शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस के लीडर अदानी चोर हैं कहते हैं, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस अदानी के दोस्त हैं। उनका कहना था कि जब राहुल गांधी अदानी के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज कर सकते हैं तो हम असेंबली के अहाते में अदानी के खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं कर सकते। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी और अदानी के बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं, इसी वजह से वो अदानी से खौफजदा हैं और हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस का एक बात है, गली कांग्रेस का एक बात है। दिल्ली में राहुल गांधी ने अदानी चोर है बोलते, गली कांग्रेस तो अदानी हमारा प्यारा दोस्त है बोल के रेवंत रेड्डी बोल रहा। कौन सा कांग्रेस का सही है? दिल्ली कांग्रेस का सही है या गली कांग्रेस का सही है? दिल्ली में पार्लियामेंट में राहुल गांधी टी शर्ट डाल के पार्लियामेंट में कब जा सकता है? क्यों नहीं हम टी शर्ट डाल के असेंबली में नहीं जा सकते? वहां तो गए ना। तुम्हारा लीडर राहुल गांधी टी शर्ट डाल के अदानी बीजेपी एक है बोल के पार्लियामेंट में जा सकता है, तो क्यों हमारा को रोक रहे? क्यों हमारा को असेंबली में नहीं जाना दे रहे? आपका लीडर राहुल गांधी जो किया है हम भी वही कर रहे हैं। क्या बात है? बोले तो रेवंत रेड्डी डर रहा है। अदानी के साथ इनका बहुत सारे संबंध है, ये इनका पूरा संबंध बाहर आए तो उनका हाईकमांड के सामने एक्सपोज होता बोल के डर के हमारा को आज असेंबली में आने नहीं दे रहा। ये अदानी और रेवंत रेड्डी दोनों भाई भाई हो गए, दोनों के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट्स है और थोड़े ऑफिशियल एग्रीमेंट्स है, थोड़े अंडर टेबल एग्रीमेंट्स भी है। बीआरएस के अरकान असेंबली को गिरफ्तारी के बाद तेलंगाना भवन मुंतकिल किया गया। पुलिस की गाड़ी में बीआरएस के लीडर्स हुकूमत के खिलाफ और रेवंत रेड्डी अदानी भाई भाई के नारे लगाते देखे गए। पुलिस की गाड़ी में केटीआर हरीश राव के अलावा बीआरएस के अरकान मुखन्ना भी मौजूद थे। गोविंदा 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 हरि गोविंदा 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 हरि गोविंदा कांग्रेस वस्ते गोविंदा 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 गोविंदा। तेलंगाना भवन मुंतकिल किए जाने के बाद भी बीआरएस के अरकान मुखन्ना की तरफ से एहतजाज किया गया। अदानी की तस्वीर को लेकर बीआरएस पार्टी के लीडर्स नारेबाजी करते हुए देखे गए। वाज़ेह रहे कि असेंबली के पास एहतजाज कर रहे बीआरएस लीडर्स को पुलिस ने तहवील में लेकर तेलंगाना भवन मुंतकिल किया था। రైతు బంధు గోవింద 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 రైతు బంధు గోవింద రైతు బీమా గోవింద కళ్యాణ లక్ష్మి గోవింద షాది ముబారక్ గోవింద గోవింద హరి గోవింద కాంగ్రెస్ వచ్చి గోవింద
న్యూట్రిషన్ కిట్టు గోవిందా, కేసీఆర్ కిట్టు గోవిందా, కేసీఆర్ కిట్టు గోవిందా, న్యూట్రిషన్ కిట్టు గోవిందా, దళిత బంధు సుత గోవిందా, బీసీ బంధు గోవిందా గోవిందా. तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना तल्ली से मुतालिक इक़दामात के आगाज़ को लेकर हुक्मनामा जारी किया है। इस हुक्मनामे में ये कहा गया है कि ये प्रोग्राम पायदार खेती को फ़रोग़ देने, दही बरादरी को बाइख्तियार बनाने और रिवायती पेशों और तरीक़ों की हिमायत पर तवज्जो मरकूज़ करता है। इस प्रोग्राम का मकसद ज़राई पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना, नामियाती काश्तकारी की हौसला अफजाई करना और कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अहकाम में ये भी कहा गया है कि तालीम, सेहत और समाजी बहबूद को भी मरबूत करते हुए तरक्की के मकासद को हासिल करना है। कांग्रेस के वज़रा ने सेक्रेटेरिएट के अहाते में तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे की तंसीब और रियासत तेलंगाना की तश्कील में सोनिया गांधी के रोल को गिरां क़दर करार दिया। असम्बली इजलास के पहले दिन रियासती वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी के बगैर इस जन्म तो क्या अगले जन्म में भी तेलंगाना की तश्कील मुमकिन नहीं थी। कोमटिरेड्डी ने कहा कि केसीआर ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि सोनिया गांधी की तरफ से तेलंगाना की तश्कील अमल में आई है। उन्होंने बीआरएस पार्टी के लीडर्स के आज के तर्ज अमल पर कहा कि केसीआर को अपने बच्चों को अखलाक सिखाना चाहिए, सड़क पर टी शर्ट पहनकर नाशाइस्ता हरकतें नहीं करनी चाहिए। ఎవరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా సోనియా గాంధీ లేకుంటే ఈ జన్మలో కాదా మరో జన్మలో కూడా తెలంగాణ వచ్చేది కాదు. रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने असम्बली में बताया कि तेलंगाना की अलामत को नहीं तब्दील किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले तेलंगाना तल्ली का मुजस्सिमा सरकारी नहीं था, लेकिन अब उसे सरकारी दर्जा दिया गया है। पूनम प्रभाकर ने भी मुजस्सिमे की तंसीब और सोनिया गांधी की खिदमात की सताइश की। గౌరవ సభ్యులు మాట్లాడుతూ మీరు అన్ని మార్చుకుంటూ పోతా ఉంటారని చెప్తున్నారు. తెలంగాణ చిహ్నము మార్పు జరగలేదు అధ్యక్ష, అది చర్చకు జరుగుతూ ఉంది. తెలంగాణకు సంబంధించి ఎక్కడ కూడా గేయం లేదు. కొత్తగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ సెంటిమెంట్కి అనుగుణంగా తెలంగాణ పేరు మీద ఏర్పడ్డ ప్రభుత్వం తెలంగాణకు సంబంధించి ఒక గీతం ఉండాలనే కనీస ఆలోచన లేకుండా లేనప్పుడు మా ప్రభుత్వం రాగానే తెలంగాణ గీతం ఉండాలనే ఒక గీతాన్ని తీసుకొచ్చి అధికారికంగా క్షేత్రస్థాయిలో దాన్ని వాడుతూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడున్నటువంటి విగ్రహాలు ఎక్కడైతే తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాలు అని పెడతా ఉన్నారో అవన్నీ ఒక పార్టీకి సంబంధించిన అప్లికేటెడ్ తప్ప నా శాసనసభలో కానీ ప్రభుత్వ పరంగా కానీ ఎక్కడ తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం అనేటువంటిది అధికారికంగా లేదు. ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధికారికంగా తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని అధికారికంగా మన సచివాలయమైనటువంటి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ సచివాలయంలో అందరికీ కనబడే విధంగా పరిపాలన బాగుండాలి, తెలంగాణ స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉండాలని ఈరోజు తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని एक तरफ तेलंगाना असेंबली इजलास का पीर को पहला दिन था तो दूसरी तरफ कोठी डीएमई ऑफिस के पास आशा वर्कर्स की तरफ से मुस्तकिल तनख्वाहों का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। आशा वर्कर्स को बाद में पुलिस की तरफ से तहवील में लिया गया और उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। आशा वर्कर्स अपने मुतालबात को लेकर नारेबाजी करते हुए देखे गए।
कोटी के पास एहतजाज के दौरान आशा वर्कर की तरफ से ड्यूटी पर तैनात पुलिस ओहदेदार को तमाचा रसीद किया गया है। इसका वीडियो भी सामने आया है। बाद में पुलिस ने तमाचा रसीद करने वाली खातून और दूसरों को तहवील में ले लिया। इस मौके पर खातून पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड्स की तरफ से तमाचा रसीद करने वाली खातून को जवाबी कार्रवाई करते हुए देखा गया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीआरएस पार्टी के 3 बार के रुकन असेंबली चिन्नम्मा मनी रमेश को जर्मन शहरी करार दिया। जस्टिस बी विजय सिंह रेड्डी की बेंच ने बीआरएस पार्टी के साबिक एमएलए पर 30 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। वाज़ेह है कि डॉक्टर सी रमेश वेमुलवाड़ा असेंबली हल्के की नुमाइंदगी किया करते थे। कांग्रेस पार्टी के आदि श्रीनिवास की तरफ से सी रमेश के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दाखिल की गई थी। मुअज़्ज़िज़ अदालत की बेंच ने कहा कि सी रमेश जर्मनी की अपनी शहरियत मनसूख होने से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात पेश नहीं कर पाए। अदालत ने यह भी कहा कि 2023 में ए श्रीनिवास इलेक्शन हार गए थे और उन्हें 25 लाख रुपए मुआवजा देने की हिदायत दी गई थी। पंचायत वर्कर्स की तरफ से भी तेलंगाना असेंबली के पास एहतजाज की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पंचायत वर्कर्स की बड़ी तादाद एहतजाज करते हुए असेंबली के पास जमा होने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। सरपंच अपने मुतालिबात की यकसुई के लेकर एहतजाज कर रहे हैं। रंगारेड्डी जिले के माडुला मंडल एरोना के पास आरटीसी बस बेकाबू होकर खेत में उतर गई। बताया जाता है कि बस में गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिरीन सवार थे और बस में हादसे के वक्त 150 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। बस बेकाबू होकर खेत में उतर गई। बाज़ लोगों के जख्मी होने की इत्तला है। కాలువ కాంట్రాక్ట్ వాడు ఎప్పుడో బిల్ తీసుకున్నాడు. ఆ నిర్లక్ష్యం వల్ల ఈ రోడ్ ఇట్లా అయిపోయింది. లేకపోతే ఇట్లా ఏం కాదు. ఇక వచ్చి రాదు. రాలేక ఇక मारूफ तेलुगु फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की
پریمیئر شو کے دوران ہوئی ہلاکت کے سلسلے میں 3 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ الو ارجن کی تازہ ترین فلم پشپا 2 دی رول کے پریمیئر شو کے دوران ایک فلم تھیٹر میں ہجوم کے دھماکے کے دوران دم گھٹنے سے خاتون کی موت کے بعد 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمین کی شناخت سندھیا تھیٹر کے مالک ایم سندیپ، سندھیا تھیٹر کے مینیجر ایم ناگراجو اور سیکیورٹی مینیجر گندکم وجے چندر کے طور پر کی گئی ہے۔ نارسنگی پولیس اسٹیشن حدود کے تحت واقع علاقے حیدر شاہ کوٹ میں غیر قانونی اراضیات پر قبضے کے الزام میں ایک گینگ کا پردہ فاش کیا گیا اور اس گینگ کے 8 اراکین کے من جملہ 2 کو گرفتار کیا گیا۔ نارسنگی پولیس کے مطابق ہریش گوڑ کے خلاف شکایت کی گئی تھی، جو ایک مد مقابل ایم ایل اے کی حیثیت سے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا ہے، اور یہ بتایا کہ ہریش گوڑ اور راو پرساد گینگ جنہوں نے فنکشن ہال کو یہاں پر منہدم کیا تھا تاکہ کنسٹرکشن مالکان اس کی ادائی نہیں کی تھی۔ اس کیس کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے انہیں ریمانڈ میں بھیجا گیا ہے، جبکہ دیگر اراکین کی بھی سرچ جاری ہے۔ عطاپور پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے چنتل میٹ ویکر سیکشن کالونی میں ہنومان مندر کے قریب واقع ایک اوپن پلاٹ کے سم میں ایک شخص کی نعش دستیاب ہوئی ہے۔ مقامی افراد نے یہاں پر بو محسوس ہونے پر پولیس کو مطلع کیا، جس کے بعد عطاپور پولیس مقام واقع پر پہنچی اور نعش کو نکالنے کے بعد بغرض پوسٹ مارٹم دواخانہ عثمانیہ منتقل کیا گیا۔ عطاپور پولیس کئی زاویوں سے اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا کہیں اور قتل کرتے ہوئے نعش یہاں پھینکی گئی ہے یا پھر یہیں اس کا قتل کیا گیا ہے یا کوئی اور حادثہ ہے۔ حضرت شاہ سید محمد اسرار الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کا 106واں عرس شریف عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ حضرت شاہ سید محمد اسرار اللہ حسینی المعروف حضرت شاہ سید امام علی شاہ نقشبندی قادری چشتی حنفی کا 106واں عرس شریف مسجد بغدادی ٹیک نامپلی میں ہفتہ 7 دسمبر کو منایا گیا۔ عرس شریف کا آغاز جمعہ 6 دسمبر کو بعد نماز مغرب ہوا۔ قرآن خوانی، محفل نعت اور قصیدہ بردہ شریف کی محافل سجائی گئی۔ سجادہ نشین کی رہائش گاہ واقع مہدی پٹنم پہ یہ محافل منعقد ہوئی۔ سجادہ نشین مولانا شاہ سید محمد اسد اللہ حسینی نے عرس شریف تقاریب کی سرپرستی کی۔ 7 دسمبر بروز ہفتہ بعد نماز ظہر سجادہ نشین کی رہائش گاہ سے درگاہ یوسفین نامپلی تک سندل لے جایا گیا اور درگاہ شریف سے سندل مسجد بغدادی ٹیک نامپلی پہنچا۔ سید متین علی شاہ قادری اور سید احسن علی شاہ قادری نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ 106 سالانہ عرس شریف حضرت شاہ سید محمد اسرار اللہ حسینی المعروف حضرت سید محمد امام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ واقع متوسل مسجد ٹیک نامپلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف آج مکمل ہو چکا ہے۔ 6 دسمبر جمعے کو
بعد نماز مغرب قرآن خوانی تلاوت کی گئی. اس کے بعد قصیدہ برد شریف اور محفل نعت منعقد ہو چکی تھی جو مہدی پٹنم پر زجاجہ نشین کے رہائش گاہ پر ہوئی. اس کے بعد آج ہفتے کے دن بعد نماز ظہر سندل گھر سے مہدی پٹنم سجادہ نشین کے روانہ ہو کر حضرت یوسف فین بارگاہ یوسف فین رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچ کر وہاں پر حاضری دے کر یہاں پر درگاہ شریف حضرت شاہ سید محمد اسرار اللہ حسینی المعروف حضرت سید محمد امام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر آ کر یہاں پر ختم قرآن. تولیت کمیٹی مسجد ٹیک نامپلی کے تحت چلائے جانے والے ادارے میں SSC میں زیر تعلیم طلباء و طالبات کے لیے مفت کوچنگ کا نظم کیا گیا ہے. تفصیلات کے مطابق اقرا کوچنگ سینٹر پر اس کوچنگ کا نظم کیا گیا ہے جہاں پر مختلف مضامین کی کوچنگ دی جائے گی. تولیت کمیٹی کے صدر مولانا سید معین الدین احمد مختار نے اس کوچنگ کے سلسلے میں تفصیلات بتائیں جبکہ مسجد کمیٹی کے تحت چلائے جانے والے دیگر اداروں کے بارے میں بھی انہوں نے تفصیل بتائی. اس موقع پر ان کے ہمراہ کمیٹی کے دیگر ذمہ داران محمد شاہد، محمد بلال، محمد کریم، محمد عبدالرحیم افسر کے علاوہ سید ذاکر علی ہاشمی بھی موجود تھے. اللہ کا فضل و کرم ہے سرکار کے صدقے میں مسجد ٹیک نامپلی جو مشہور ہے اس کی کمیٹی کی جانب سے SSC کے طلباء و طالبات کے لیے مفت کوچنگ سینٹر کا انتظام یہاں پر کیا گیا ہے اور آج سے رجسٹریشن فارم یہاں پر جاری کیے جا رہے ہیں. خواہش مند سرپرست اور طلباء و طالبات اپنا رجسٹریشن کرا کے رجسٹریشن فارم حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی 4 سے 5 دن کے بعد کلاسز کا آغاز ہوگا. ماہر اساتذہ کا انتظام کیا گیا ہے اور 4 سبجیکٹ کی تعلیم دی جائے گی: تیلگو، انگلش، میتھمیٹکس، سائنسز. مزید اس کے علاوہ انتظامی کمیٹی مسجد ٹیک نامپلی کی جانب سے چلائے جانے والے ادارے ٹیلرنگ سینٹر، مہندی ڈیزائننگ سینٹر اور صبح کا مدرسہ عربی کا اور شام کا مدرسہ عربی کا. اس کے علاوہ حبیب ملت قائد مقننہ کی کوششوں سے اور کاوشوں سے یہاں پر کمپیوٹر سینٹر کا بھی 12 سال قبل انعقاد عمل میں آیا تھا. اس سے بھی جو ہے تمام بچے اور بچیاں مستفید ہو رہے ہیں اور SSC کی کوچنگ سینٹر کے اوقات شام میں 5:30 سے 9 بجے تک رہیں گے. اوقات نماز خواہش مند حضرات مسجد کے کمیٹی کے آفس سے اب رجسٹریشن فارم حاصل کر سکتے ہیں. آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پہ. تلنگانہ اسمبلی کے سرمائی اجلاس کا آغاز ہر سال 9 دسمبر کو مادر تلنگانہ منانے کا اعلان. CM ریونت ریڈی اور اڈانی کی تصاویر والی ٹی شرٹس پہن کر احتجاج کرنے والے BRS قائدین زیر حراست، حکومت کے خلاف احتجاج. BJP اراکین اسمبلی اور ریاستی وزراء کے درمیان ایوان اسمبلی میں نوک جھونک. تلنگانہ تلی نہیں، یہ کانگریس تلی ہے، BJP قائدین کا ریمارک. حیدر شاہ کوٹ میں اراضی پر غیر قانونی قبضے کے الزام میں 2 افراد گرفتار، نارسنگی پولیس کی کارروائی. چنتل میٹ ویکر سیکشن کالونی کے اوپن پلاٹ میں ناش دستیاب، متعلقہ پولیس مصروف تحقیقات. اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز. ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا. السلام علیکم.